शोले में गांव के बच्चों को कहते थे सो जा वरना गबर आ जाएगा। अक्षय कुमार को पिछले कुछ सालों से यही कहा जा रहा है, सो जा वरना फ्राइडे आएगा, और फिर से एक फ्लॉप फिल्म देके जाएगा। किंतु राजा को कुर्सी पर बैठाने वाला राजा से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रियदर्शन वापस आते हैं और अक्षय कुमार को सम्मान देते हैं। भूत बंगला वास्तव में भूल भुलैया की तरह का एक फिल्म नहीं है, लेकिन यह दर्शकों को बताता है कि असली कॉमेडी कैसे होती है। सिंपली इमेजिन थिएटर्स में भीड़ का क्या हाल होगा जिस दिन हेरा फेरी 3 बनेगी। अब बात करते हैं, क्या भूत बंगला वापस आ गया है या यह 50-50 बात है। हम इसे मैथ्स भाषा में समझते हैं। फिल्म के निर्माण और मार्केटिंग के लिए लगभग 120 करोड़ का खर्च आता है। साथ ही कलाकारों को भुगतान भी किया जाता है, जिसमें अक्षय कुमार ने लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च किए, जो लगभग 40% बजट का हिस्सा था। यह दिलचस्प है कि अक्षय ने एकता कपूर की पुरानी फिल्मों की कमाई को भरने के लिए अपना खर्च भी कम किया। अब आय की बात करें, फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 3 दिन में 65 करोड़ रुपए की कमाई की। संडे टू सैटरडे टू फ्राइडे, मीनिंग वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव। क्रिटिक्स की प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है, लेकिन आम जनता, खासकर घरेलू दर्शक, कॉमेडी को बिना किसी अनिवार्य हिंसा के पसंद कर रही है। फोर्थ डे मंडे में 8 से 9 करोड़ का इजाफा हुआ, जो सप्ताहांत की तुलना में कम नहीं था। ट्यूसडे को टिकट खरीदने के बाद दिन 5 पर 10 से 12 करोड़ रुपए भी मिल सकते हैं। मतलब सरल है, फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में विश्वव्यापी 100 करोड़ रुपए पार कर लिए और 4 दिनों में 120 करोड़ रुपए की कमाई भी की। अब ये फिल्म नहीं चल सकती, सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच चुका है। यह पुनरुत्थान कितना बड़ा है, यह समझने के लिए इसे इससे तुलना करें। केसारी चैप्टर 2 का जीवन काल लगभग 140 करोड़, जॉली LLB 3 लगभग 170 करोड़, बिहुट बांग्ला दोनों को अगले सोमवार को पार कर सकता है। OMG 2 की 221 करोड़ लाइफ टाइम को हराना वास्तविक चुनौती होगी। प्रेडिक्शन इन एडवांस भारत नेट विश्व भर में 150 से 170 करोड़, 250 से 300 करोड़ रुपए अक्षय कुमार को 50 करोड़ रुपए खर्च करके 250 करोड़ रुपए की फिल्म रिलीज करने पर दूसरी भाग की घोषणा भी जल्दी हो सकती है। बस एक बात सुधारनी होगी, हॉरर और कॉमेडी का बेहतर संतुलन। 250 से 500 करोड़ रुपए की एक बनाना प्राप्त करना मुश्किल नहीं है अगर सब कुछ ठीक हो गया। और हाँ, अक्षय को समझना होगा कि रिलीज के बीच सही अंतराल काफी महत्वपूर्ण है। हर महीने लोग देखना चाहते हैं। पर्सनली मुझे लगता है कि अगर फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज किया गया होता तो संग्रह और भी बड़ा हो सकता था। वास्तव में ये कुछ गलत है। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 का 250 करोड़ रुपए अर्न करना, साथ ही पार्ट 3 की 400 करोड़ रुपए अर्न करना लगता था जैसे ही फिल्म की घोषणा हुई और पोस्टर आए। लेकिन कुछ जगहों पर फिल्म कुछ अजीब लग गया, कुछ कम है। अब आप उत्तर दे सकते हैं, क्या बेहतर हो सकता था? खिलाड़ी अब वापस आ गया है। अगली बार आपको कोई शक है तो क्या आप दोनों हाथ पकड़कर सॉरी कहेंगे? सोच के बताना। टेक केयर, गुड बाय।